So beta, this is a paper from 2023 question paper Q1 of O level computer science. Okay. So I have the very first question. The very first question says that I have four descriptions of stages in the program development lifecycle are shown. I need to draw one line to each description to its most appropriate program development life cycle stage. अब when I was discussing with you regarding the program life development cycle, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बेटा चार स्टेजेस बताए थे. दैट वाज एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग. और हर स्टेज की जो है वो अपनी वेरिएशन थी. अब इसको जो है मैं सॉल्व करते हैं. जैसे कि आपके पास ओके. सबसे पहले मेरे पास मेंशन्ड है एनालिसिस. अब अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो डेवलप एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट और सूडो कोड. नहीं, ये नहीं हो सकता. डिटेक्ट एंड फिक्स एरर्स, नो. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट. बेटा दिस इज योर एनालिसिस बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग योर प्रॉब्लम एंड दिस वन इज. ये हमारे पास एनालिसिस में होता है. सेकंड आपके पास है बेटा कोडिंग. कोडिंग यहाँ पे डिज़ाइन की बात हो रही है, एरर फिक्सिंग की बात हो रही है. ये हो गया राइट एंड इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. कोडिंग आपके पास बेटा यहाँ से मैच होगा. योर थर्ड वन इज योर डिज़ाइन. अच्छा, डिज़ाइन आप लोगों के पास ये रहा. यहाँ पे डिज़ाइन की बात हो रही है क्योंकि यू कैन सी दैट आर डेवलप एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और सूडो कोड्स. अच्छा, the fourth one is evaluation, and I don't think so that there is any option available for evaluation. Now, when it comes to testing, testing के अंदर detect and fix the errors in the program. Yes, this is it. ये आपके पास आ गया पूरा इसका सॉल्यूशन. इसमें आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. इसके बाद इस क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई थ्री कंपोनेंट्स आफ्टर अ प्रॉब्लम हैज़ बीन डीकम्पोज. अब प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन के मैंने आप लोगों को तीन से चार स्टेजेस बताए थे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई कैन से दैट द यूजर शुड मस्ट टेक एन इनपुट. आई कैन ऑल्सो से द यूजर शुड ऑल्सो नो what is going to be your output, and you can also write down your process as well. ये तीन पार्ट्स हैं जब भी मैं किसी भी प्रॉब्लम को डिकम्पोज करना होता है. अच्छा, मुझे आइडेंटिफिकेशन के बाद उनका रीजन भी बताना है. लाइक फॉर एग्जांपल इनपुट है, तो व्हेन इट कम्स टू एन इनपुट, इनपुट मींस व्हाट इज पुट या एंटर्ड इनटू द सिस्टम. आउटपुट के अंदर बेटा आई कैन से दैट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड या व्हाट इज टेकन आउट ऑफ योर सिस्टम. प्रोसेस के अंदर बेटा प्रोसेस इट्स मोस्टली लाइक एक्शंस रिक्वायर्ड टू अचीव रिजल्ट. तो मैंने ये भी बता दिया कि मेरा प्रोसेस कौन कौन सा है और उन प्रोसेसेस का काम क्या है. एक और प्रोसेस है दैट इज़ नॉट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इट, लेकिन मैं एडिशनली बता रहा हूँ. अगर आप लोगों से पूछा जाए, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन स्टोरेज. स्टोरेज में यू कैन राइट के व्हाट नीड्स टू बी kept for your future use. आई होप दिस इज क्लियर. इसके बाद क्वेश्चन टू के अंदर आपसे कहा हुआ है कि टिक वन बॉक्स टू शो द नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप. Okay, I need to tell a data holder name that is using to store a collection of data of the same data type. My data type is same. The answer is array because an array is a collection of data items with similar data types, right? With similar or identical data types.
Just after that, I have the third question. Now, here you need to write down that what do you understand by a data validation, and you need to write it for 2 marks. So you can write it here. Your first point, that validation is an automatic check carried by your system. और एक और मार्क के लिए मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकता हूँ, दैट validation is used to check that if the data entered in your computer is accurate or not. You will get 2 marks here. If it's 2 marks, that means that you need to write 2 pointers. Now, the B part says that a validation check is used to make sure that any value that is input is an integer between 30 and 200 inclusive. Okay, inclusive के अंदर 30 and 200. I need to one example of type data to check that validation check is working as intended. Give example of uh, ईच टाइप ऑफ टेस्ट डेटा। तो बेटा सबसे पहले अगर मुझे नॉर्मल डेटा बनाना है और मेरी रेंज दी हुई है 30 से 200 इन बिटवीन, तो आई कैन राइट इट डाउन एज एनी नंबर सच एज 70, क्योंकि वो इस रेंज के इन बिटवीन है। 70 का बेटा रीज़न क्या होगा कि वो एक्सेप्ट क्यों है, तो आई कैन राइट इट डाउन दैट द डेटा लाइज विद इन द रेंज। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये डाटा आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा। द डेटा शुड बी एक्सेप्टेड। अब नॉर्मल डेटा क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी ने ऐड यहाँ पे लिख दिया 70, इस तरह से लिख दिया, तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। रीज़न क्या आएगा बेटा, दिस इज द रॉन्ग डाटा टाइप। एक्सट्रीम टेस्ट डेटा के अंदर बेटा क्या करना है, 30 till 200 है, तो इसकी एक्सट्रीमेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 200। और इसका रीज़न क्या आएगा, द हाइएस्ट value required that could be accepted. I hope it's clear. Now, the fourth question says that I need to define the purpose of the library routines, और library routines के 4 मार्क्स का सवाल है। मुझे diff और round के बारे में बताना है। तो बेटा diff के लिए मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ to perform an integer division, या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ दैट only the whole number part of the answer is retained, मैं सिर्फ उसका होल नंबर रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ div 9, 4, तो मेरे पास 2 आएगा। सिर्फ होल नंबर मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू अ राउंड, राउंड के लिए आप बेटा कैसे आंसर अपना लिखोगे, राउंड के लिए यू कैन राइट इट डाउन दैट इट इज यूज टू return a value rounded to a specific number of digits. Or you can either type that the result will be either rounded to the next highest value। अब वो हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो,
राउंडिंग ऑफ मीन्स के वो डेसिमल में वो आपका जो भी आंसर है वो राउंड ऑफ हो जाएगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा हुआ है कि एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड। जी। तेरे पिंडे दिया तेरे शहर दिया उलट दिला हार। इन योर क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा हुआ है कि देयर इज एन एल्गोरिथम इट हैज बीन रिटन in pseudocode to allow some numbers to be input. All positive numbers that are input are totaled, and the total is output at the end. ओके, आई नीड एन इनपुट ऑफ 0 टू स्टॉप दी एल्गोरिथम। इसके अंदर मुझे एरर्स निकालना है। सबसे पहले इसने क्या किया, एग्जिट को 1 किया है। अच्छा जी, एक दफ़ा और देख लेते हैं। क्वेश्चन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू अलाउ some numbers to be input. All the positive numbers that are input are totaled and this total is output at the end। सारे नंबर टोटल हो रहे हैं और एंड में टोटल हो रहा है। अगर इनपुट किसी ने 0 एंटर किया तो एल्गोरिथम रुक जाएगा। तो पहले इसने एग्जिट किया है 1, जब तक एग्जिट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, डू इनपुट नंबर इफ योर नंबर इज लेस देन 0। मुझे एक एरर यहाँ पे मिल गया, लेस देन 0 तो आ नहीं सकता बेटा। लाइन नंबर 4 में एक एरर मिल गया। देन देन सही है, टोटल टोटल प्लस नंबर भी चलेगा। इसके बाद एल्स इफ नंबर इज 0 देन, ये अगर नंबर आपका 0 हो तो एग्जिट को 1 यहाँ पे भी कर रहा है और एग्जिट को 1 यहाँ पे भी कर रहा है। तो बेटा एक एरर मुझे यहाँ पे मिल गया लाइन नंबर 10 के अंदर कि मेरा जो एग्जिट है इट शुड बी 0 हेयर, क्योंकि वो एल्गोरिथम को रोक देगा। और यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन हुई है। एंड इफ एंड इफ और ये तीसरा एंड इफ किस लिए लगा हुआ है, यहाँ पे जब लूप वाइल का लगा हुआ है तो बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंड वाइल। तीसरा एरर ये रहा। और लास्ट एरर, आउटपुट द टोटल वैल्यू ऑफ योर नंबर इज, इट इज नॉट गोइंग टू बी नंबर। यहाँ पे आपके पास टोटल आएगा क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि टोटल निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे चारों एरर्स आ गए हैं। इनको जो है मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले मेरा एरर नंबर 1 किस में है बेटा, लाइन नंबर 4 में। और उस लाइन नंबर 4 में लिखा हुआ क्या है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसकी करेक्शन क्या होगी बेटा, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। ओके, एरर 2 मेरे पास किस में है, लाइन नंबर 10 में। लाइन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि मेरा जो भी एग्जिट है ये 1 है। इसकी करेक्शन क्या है बेटा, दिस हैज़ टू बी एन एग्जिट 0। फिर इसके बाद लाइन नंबर 13 में क्या है मेरे पास, एंड इफ लिखा हुआ है, इट शुड बी एंड वाइल। लाइन नंबर 14 में क्या है, दिस इज 14। और काफ़ी एक्सटेंडेड लाइन है लेकिन उस लाइन में जो चेंज होगा वो सिर्फ नंबर होगा। आप लोग यहाँ पे पूरी लाइन एज इट इज़ लिखोगे और उसकी फिर करेक्शन एज इट इज़ आएगी। यहाँ पे कि द टोटल वैल्यू ऑफ योर नंबर ये रहा, मैं सिर्फ ये चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, इट शुड बी एंडिंग विद योर टोटल। Now describe how you could change the corrected algorithm to record an output. How many positive numbers have been included in the final total? इसके लिए मुझे algorithm नहीं लिखना, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसका प्रोग्राम मैं लिखूंगा किस तरह से। मेरे पास बेटा प्रोग्राम ये रहा। सबसे पहले तो इसमें काम मैं ये करूंगा कि आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। मैं काउंट को 0 लगा सकता हूँ। काउंट को 0 लगाने के बाद मैं एक काउंटिंग स्टेटमेंट भी एडअप कर सकता हूँ, फ्रॉम लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7। देन टोटल टोटल प्लस नंबर
इस तरह से। अच्छा, एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो इसमें आई एम गोइंग टू राइट दैट आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज अ न्यू काउंटिंग वेरिएबल, क्योंकि काउंट करना है वेरिएबल्स को। काउंट करने के बाद शुरू में काउंट को मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो, ताकि आगे चलता रहे तो वो इंक्रीमेंट होता रहे। इसके बाद आई शुड इंसर्ट दिस काउंटिंग स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर। और इंसर्ट करने के बाद जैसे जैसे लूप चलेगा बेटा, आपकी जो भी वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। और एंड में आपके पास क्या आएगा, आपका आउटपुट होगा काउंट। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने सिर्फ लिखा है कि ये मैं कैसे ये करूँगा फॉर 4 मार्क्स। Question number 6, it says that state two features that could be included to create a maintainable program. मैंने क्लास के अंदर बताया था, in order to create a maintainable program there are some set of features. सबसे पहली चीज़ आपके पास है कि you should must be having a मीनिंगफुल आइडेंटिफायर। आप लोगों के पास जो आपका नाम है वो कोई ऐसा होना चाहिए जिसको आप जो मीनिंगफुल हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंटेनेबल प्रोग्राम के लिए है कि आपके लोग जो है प्रॉपर कमेंट सेट करो। तीसरी चीज़ मेंशन नहीं है लेकिन मैं एक्स्ट्रा बताने के लिए लिख रहा हूँ कि इफ़ फॉर योर मेंटेनेबल प्रोग्राम यू शुड बी राइटिंग योर प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। मीनिंगफुल आइडेंटिफायर मुझे क्यों चाहिए भाई? टू इनेबल द प्रोग्रामर टू easily recognize constants or variables when it comes to a comments का मुझे क्यों चाहिए? To guide in between sections of your program, procedures और function क्यों चाहिए? To make your program modular and easy to update. इसके बाद एक फ्लो चार्ट वाला सवाल है। फ्लो चार्ट आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। Identify the type of algorithm used. Okay, this is again a flow chart. Okay, question number 8 is interesting. Let's check this. Question number 8 says that the function length phrase calculates the length of a string phrase. There is a function, the name of the function is length phrase and it is used to calculate the length of a string जिसका नाम है फ्रेज, राइट। मुझे एक सूडो कोड स्टेटमेंट लिखना है, उसमें करना क्या है, मुझे स्टोर करना है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को किस में स्टोर करना है बेटा, फ्रेज के अंदर। कैलकुलेट करना है और आउटपुट करनी है अपनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और आउटपुट करना है स्ट्रिंग्स को अपर केस के अंदर। तो सबसे पहले एक काम तो ये करता हूँ कि फ्रेज के अंदर इस स्टेटमेंट को मैं स्टोर करा देता हूँ। द beginning is the most important part. That's it. Calculate and output the length of the string. Then I'm going to write output the length, और length किसकी मुझे चाहिए, मेरे
फ्रेज की। थर्ड में मैं आउटपुट क्या कर रहा हूँ, आउटपुट द स्ट्रिंग्स इन दी अपर केस। अपर केस का मतलब है कि अपर केस वाला वो लगेगा स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन, तो ये पूरा फंक्शन अपर केस में हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर योर 3 मार्क्स। इसके बाद बेटा आपसे कहा है राइट द आउटपुट योर सूडो कोड शुड प्रोड्यूस। इससे आपका आउटपुट आएगा क्या। सबसे पहले तो ये आउटपुट कर रहा है लेंथ, लेंथ किसकी निकाल रहा है, फ्रेज की। तो हम वन बाय वन करके जरा इसको काउंट कर लेते हैं कि हमारी लेंथ कितनी आ रही है इसकी। सो दिस शुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40. After counting the spaces, I have the output as 40. So right, this is going to be the answer for this part, and output the uppercase as phrase. You are going to write it like the beginning is the most important part. So that's it for this. Just after this, this is question number 9. Question number 9 says that I need to consider this logic expression. This says this that along with Z, I have a not A gate, then it's or B, and B is or C. Okay, so let's solve this as well. So first of all, A के साथ कौन सा गेट है बेटा, A के साथ है नॉट A। तो A के साथ मैंने लगाया नॉट A। अच्छा जी, और B एंड B और C। यहाँ पे मेरे पास लग जाना चाहिए जोर गेट। एंड इसके बाद इन दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर बीच में ये मैंने एंड गेट लगाया, एंड दैट्स इट। सो आई एम नॉट सॉल्विंग द ट्रेस टेबल राइट हियर। इसके बाद डेटाबेस का सवाल है, और फिर हम ये कंप्लीट करते हैं इस पेपर को और क्लास भी एंड करते हैं। इस डेटाबेस के क्वेश्चन के अंदर इट सेज दैट अ डेटाबेस टेबल called TV range shows the main features and prices of a range of televisions. Okay, I have TV code, screen size, satellite, smart TV, round, bar, and price. Give the name of the field that is most suitable to the primary key. प्राइमरी की बतानी है बेटा। प्राइमरी की वो होती है जो आपके पास सबसे ज़्यादा यूनिक होती है। तो पहले मैं देखता हूँ क्या स्क्रीन साइज मेरे पास यूनिक बन रहा है। नहीं, स्क्रीन साइज तो यूनिक हो ही नहीं सकता। सैटेलाइट नो नेवर, स्मार्ट टीवी, साउंड बार, प्राइस भी नहीं हो सकता। टीवी कोड मैं ये देख रहा हूँ कि टीवी कोड हर आइटम का जो है चेंज हो रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू अ यूनिक फील्ड, आई कैन राइट इट डाउन दैट की टीवी कोड इज द प्राइमरी की। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। Just after this, it says that
The database uses the data types. What are those data types? Text, character, boolean, integer, real, date and time. Complete the table to show the most appropriate data type for each field. Each data type must be of different data type. So when it comes to a TV code, टीवी कोड टीवी कोड किस में है? टीवी कोड बेटा आपके पास गिवन डाटा टाइप्स में से आएगा, टेक्स्ट में से। स्क्रीन का जो साइज है वो आपके पास आएगा इंटीजर में। स्मार्ट टीवी था यस या नो, तो वो आएगा बूलियन में। आपके पास प्राइस है तो प्राइस इज इन योर डेसिमल्स में, तो ये किस में आएगा? रियल। इसके बाद हमारे पास होती है एक एसक्यूएल और डीडीएल और डीएमएल लैंग्वेज, जो मैं आप लोगों के साथ क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। बट इट सेज दैट आई नीड टू कंप्लीट द एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज टू रिटर्न द टेलीविजन कोड स्क्रीन साइज एंड प्राइस ऑफ ऑल स्मार्ट टीवीज इन द डेटाबेस। इसने किया है सिलेक्ट टीवी कोड। ओके, सिलेक्ट और क्या क्या करना है? ये लिखा हुआ स्क्रीन साइज, और क्या करना है? प्राइस। ये एज इट इज यहाँ उठा के लिख देंगे। स्क्रीन साइज आ गया और आ गया प्राइस। ये दोनों बेटा टीवी रेंज में से है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम वेयर योर स्मार्ट टीवी शुड बी यस। सो this makes it up the statement, the SQL query language. So these are all of some of the basic questions from this paper. I hope that it is clear to you and you don't have any confusions.